आदाब हमारे अखबार मशिक के तमाम व्यूवर्स को। आप देख रहे हैं मशिक डिजिटल। आज हम लोग एक ऐसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेने आए हैं कि जिन्होंने अपने इल्म से और अपने स्किल से इस इलाके में और तमाम इलाके में एक एजुकेशन रिवोल्यूशन ला दिया है, ख़ासकर बच्चों के मामले में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीता कनूरिया साहिबा का, जो हमारे बीच आज एक कैंडिड टॉक में एक्सक्लूसिव इनसे आज हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिवोल्यूशन इन्होंने लाया है वो काउंसलिंग के थ्रू लाया है और ये एक बडिंग एंटरप्रेन्योरशिप में है भी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और एक काउंसलर भी हैं। इसके अलावा इनका विंग्स जो स्कूल चल रहा है, खुद इनके पास इतने विंग्स हैं कि स्कूल का भी नाम इन्होंने विंग्स रखा है। और आइए जानने की कोशिश करेंगे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नीता मैम से। मैम, वेलकम टू अवर मशिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप को हम लोग आज मिले, ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आपसे शेयर करेंगे स्टोरी कि आपने किस तरह से ये एक नया रिवोल्यूशन जो जन्म दिया है वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में, खासकर कलकत्ता में। और ये जो प्री स्कूल का चयन आपने तीन सेंटर्स किया है, तो इसके बारे में जरा सा हमें डिटेल में बताएं। व्हाट इज ऑल अबाउट दैट विंग्स स्कूल और ये क्या है, इसके बारे में जरा सा हमें व्यूवर्स को हमारे बताएं। थैंक यू, शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपने लाइफ की जर्नी के बारे में आपसे बात कर सकूं। सो आई स्टार्टेड विंग्स इन 2016 when I saw कि my children were growing up. They were very small and I realized कि they do not have one space, one center where they can do multiple activities, skill development classes. So they were going to a very reputed high school, but in that high school there was a lot of competition. So they were not being able to develop their skills. Like, one of my daughter was interested in theater, the other daughter was interested in music. So one in sports they were interested in skating. The school did not offer such extracurricular activity, and even if they offered, only the best could participate. So I thought, they require a center where सब कोई सीख सके। अगर आपका मन है सीखने का, आप जरूरी नहीं है कि हर एक चीज में हम सबसे अव्वल ही होंगे या सबसे अच्छे होंगे, फिर भी हम सीखना चाहेंगे। तो मुझे लगा कि एक सेंटर ऐसा खोलना चाहिए where every child is allowed to participate. If you see my vision, my life, one quote that I follow is dare to dream and learn to excel. Great. आप सोचो, आप सपने देखो और फिर उस सपने को साकार करने के लिए आप सीखो। So learn to excel and dare to dream. That is my motto, which I follow in my life. So that is the way I started with Wings. I've gone through that. You have started with 5 children, and slowly it has been grown up. So, what is that story behind? So, with 5 children, it was 2 of my daughters and 2 of their friends, and 1 extra child that I had. So that is the 5 children I started with Wings, and then it was word of mouth. I did not do any publicity. It was word of mouth. Then I felt कि फिर मैंने सेंटर लिया तो सोचा शाम को मैं क्लास कर रही हूँ, फिर मैं स्टार्ट करी विंग्स प्री स्कूल. In preschool, I was a very good from the start I was a very good academician. I used to always love to learn. तो मैंने मॉन्टेसरी का कोर्स भी किया, वहाँ पे भी मैं फर्स्ट आई. और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि उसको पूरे अच्छे से पूरा स्टडी करूँ मॉन्टेसरी को. फिर आई स्टार्टेड विथ विंग्स मॉन्टेसरी फर्स्ट. Then I thought that there are other methods apart from Montessori, like a Reggio Emilia, like Waldorf, like Playway, holistic development. That Maria Montessori was multiple intelligence. सब बहुत सारी methods है. तो मैंने क्लब करके curriculum बनाया, which is called language, math and communication curriculum, जिसमें बच्चा का language, math, everything becomes very strong. तो मैंने वो करिकुलम बनाया तो सडनली मैंने देखा कि हाई स्कूल से मेरे पास 40-50 बच्चे एक साथ आ रहे हैं इस करिकुलम के लिए, एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन देयर हाई स्कूल. देन आई सेड व्हाई नॉट इंक्रीज दिस एस्पेक्ट, बिकॉज चिल्ड्रन आर लर्निंग लैंग्वेज एंड मैथ्स, एंड आई थॉट आई विल इंक्रीज दिस. देन इतना अच्छा रिस्पॉन्स था मेरे पास कि मैंने एक सेंटर पहले बालीगंज में खोला, विच इज माई पेरेंट सेंटर, जहाँ मैंने आपको आज इंटरव्यू के लिए बुलाया है. मेरे दूसरे सेंटर से एकदम बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बट देन आई ओपन वन इन अलीपुर. देन मैंने एक सॉल्ट लेक में खोला. सॉल्ट लेक में मेरे सेंटर है इंडिस स्मार्ट विंग्स, जो मेरे डॉक्टर सुबोर्णो बोस जो IIH के ओनर है, उनके साथ खोला है सॉल्ट लेक में सेंटर. नाउ वी आर प्लानिंग टू ग्रो अप टू मोर फ्रेंचाइजीज. वी आर प्लानिंग टू गिव आउट. अभी हमारा 2 सेंटर और खुल रहा है, एक न्यू टाउन में खुल रहा है और एक तोपसिया में भी खोल रहे हैं हम एक सेंटर. पार्क सर्कस में भी हमको एक सेंटर खोलने का मन है. सो दिस इज द वे वी वांट टू ग्रो.
होलिस्टिकली, ताकि बच्चों को एक प्री स्कूल मिले जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, फिर एक डे केयर बहुत जरूरी है वर्किंग पेरेंट्स के लिए। बच्चों को कहाँ छोड़े, आजकल मेड्स के साथ छोड़ते हैं, विच इज नॉट सेफ। तो एक डे केयर और एक एक्टिविटी सेंटर जो मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ मल्टीपल एक्टिविटीज है। आज अगर आप देखोगे हमारे स्कूल में, तो हमारे पास टाइकोंडो, आर्ट एंड क्राफ्ट, थिएटर, लैंग्वेज, lots of avenues are there to explore the children. So what are the difficulties you are facing, like while doing all this thing, because it's not a one day dream, it's a long process. So do you feel any kind of like difficulties while doing difficulties? तो सबसे पहले पेरेंट्स का सोच है। आई फील कि टुडे द पेरेंट्स वांट देयर चाइल्ड टू एक्सेल इन एवरीथिंग। इस बच्चे नहीं, बचपना नहीं है बच्चों के, इस कंपटीशन। आज मेरे फ्रेंड का बच्चा ये इतना अच्छा कर सकता है, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता है? सो दैट इज सो इट्स अननेसेसरी पुटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू अ चाइल्ड। एक बच्चा जो खेल कूद के बड़ा होता है, वो आप खेल कूद के बड़ा नहीं होता है, वो कंपटीशन से बड़ा होता है कि मुझे तो अच्छा करना ही है, मुझे तो रेस में फर्स्ट आना है, I want the trophy, I want the medal, and they start crying for medal and trophies. So I asked one small child who was 5 साल का बच्चा, उसको मैंने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? It's okay, इस बार नहीं मिला तो दूसरे बार मिलेगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इंडिया हर बार वर्ल्ड कप खेलती है, थोड़ी जीत जाती है। तो वो बोलता है कि मैम मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत डांटेंगे इसलिए रो रहा हूँ। The pressure from the parents on the children. Yes. So in that sector, you feel as a counselor. You act as a counselor. So I act as a counselor. I tell the parents it is not about the competition. It is about the participation. If the child participates, then only the child will excel. And usually अगर आप देखोगे, ग्राफ देखोगे, तो जो बच्चे बचपन से एक्सेल करते हैं ना कोई चीज में, वो बड़े होके एकदम बोर हो जाते हैं। वो बाद में ना एक्सेल करना छोड़ देते हैं, बिकॉज उनको क्या है ना कि वो इंटरेस्ट ही नहीं रहता एक्सेल करने। ड्यू टू दैट प्रेशर एंड फिर उनको लगता है कि अरे यार क्या करेंगे, हम तो इतना एक्सेल ही कर रहे हैं लाइफ में। व्हाट हैज हैपेंड? दे आर नॉट हैप्पी चिल्ड्रन बिकॉज दे हैव बीन पुट अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। बट जो बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, धीरे धीरे दे रियलाइज their worth and then they realize to excel, वो बच्चे बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं। मतलब उनका ओवरऑल डेवलपमेंट जो एक्टिवेट हो रहा है, तो वो डेवलप कर रहे हैं। जो पेरेंट्स प्रेशर नहीं डालते हैं बच्चों पे, और जो पेरेंट्स बच्चों को बहुत सिंपली उनको स्पेस देते हैं कि भाई ठीक है, तुमको अगर नहीं करना आज क्लास मत करो, 2 घंटा आराम करो, 2 घंटा फ्री प्ले कर लो, तो वो बच्चे ज्यादा एक्सेल करते हैं, क्योंकि उन लोग के पास सोचने का टाइम रहता है। अदरवाइज द चिल्ड्रन डोंट हैव टाइम टू थिंक। So, आपके पास ऐसे भी पेरेंट्स आते होंगे कि भाई मेरे बच्चे को एकदम लमार्ट्स में एडमिशन हो जाए, सेंट जेम्स में हो जाए, तो एट दैट मोमेंट व्हाट इज योर लाइक थ्योरी? हो जाते हैं ऐसे पेरेंट्स, नहीं ज्यादा आते हैं मेरे पास। हाउ यू आर हैंडलिंग दैट डिफिकल्ट? तो वही मैं सबसे पहले पेरेंट्स को बोलती हूँ कि हर एक बच्चा एक हाई स्कूल में जाता है जी। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे को एकदम 1.4 years से अगर आप हाई स्कूल में भेज। अभी क्या हो गया है, all the high schools have started taking admissions at 1.4, which is so bad. You see one child requires a homely atmosphere. A preschool क्यों बोलते हैं अपने preschool या बालवाड़ी या play house अपने लोग ये बोलते हैं क्यों? Why do we call it a preschool? Because एक child when he enters in, the first step into a school should be like a home. ठीक है, that is why a preschool is designed like a house. It is designed like a home. We call it a house, we call it a home. We don't call it a school. हम लोग बोलते हैं पहले आपने एक environment दे दिया कि होम में आप आए, where you will get comfort, love, and all. It's a home away from home. Oh, very nice. Okay, the first concept to the child is you are coming to another home where you have friends to play with. Very nice. Where the teachers are your mothers. They are not your teachers. They are your facilitators. They are your mothers. इसलिए टीचर्स को आंटी बुलाते हैं वो लोग, मैम, आंटी, क्योंकि वो एक कनेक्ट होता है। पर्सनल फील कि भाई हाँ, दीदीज लोग जो है उनको दीदी बुलाते हैं, मासी बुलाते हैं। जो तो क्या कोई इमोशनली कनेक्ट हो जा रहे हैं बच्चे? हाँ जी, बच्चे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो छोटा ग्रुप रहता है, 10 से 12 बच्चे एक क्लास में रहते हैं। तो क्या होता है ना, बच्चे लोग एकदम लॉस नहीं हो जाते हैं। वेयरएज एक हाई स्कूल में 40 बच्चे 50 बच्चे एक क्लास में, आप शुरू में ही एंट्री कर रहे हो, आप इतने सारे बच्चों को देख रहे हो, आप लॉस्ट हो जा रहे हो, और पेरेंट्स का कंपटीशन चालू हो जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं वो, और व्हाट्सएप ग्रुप में अच्छा तुम्हारा बच्चा क्या किया, अरे 1.4 years का बच्चा क्या करेगा? सही है। सो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद दैट। एंड मतलब यहाँ पे पेरेंट्स का जो पेशेंस लेवल है वो बहुत डाउन है।
according to you? And they are very hyper. वो बच्चों में इतना इन्वेस्ट कर देते हैं कि they are very very hyper parents. Today's generation parents are very hyper and they are over indulging. वो बच्चों के अंदर घुस जाते हैं पूरा, वो बच्चों को ब्रीथ भी नहीं करने देते हैं। जैसे वो बच्चे कोई रिलेटिव से मिलेंगे तो अपने आप जाके पाँव छूना, सपोज उनके घर का कल्चर है जाके पाँव छूने का या पैर छूने का कल्चर है या हाथ जोड़ने का कल्चर है, तो वो बच्चा कोई को देख के उसके पहले कि वो नमस्ते करे, पेरेंट्स बोलते हैं नमस्ते करो, से गुड मॉर्निंग, से गुड इवनिंग, मतलब इट इज वो ऑर्डरिंग वाला जो चीज डाल दे रहे हैं, ओवर डोमिनेशन, एंड फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स दे आर गोइंग टू लाइक नॉट मूविंग फॉरवर्ड। यस, तो बहुत सारे बच्चे स्पीच नहीं, यू नो, लॉट ऑफ चिल्ड्रन हैविंग मेंटल इश्यूज दिस टाइम। आई आल्सो हैव अ स्पेशल नीड्स स्कूल इन भवानीपुर, तो सब बच्चों का ना वो हो गया, स्पेशल नीड्स हो गया आजकल, क्योंकि बच्चों को इतना सप्रेस कर दिया जाता है कि वो कुछ बोलते ही नहीं है, फिर वो उनको लगता ही नहीं है कि हम बोलेंगे, बिकॉज बोलने के पहले उनको स्टॉप कर दिया जाता है। दे आर नॉट गेटिंग अ चांस टू शोकेस देयर टैलेंट, इनर टैलेंट। यस, वेरी नाइस। सो देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु हैविंग मेंटल इश्यूज। तो आप जैसे बातचीत से लग रहा है आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हैं, कीनली इन्वॉल्व हैं, तो हाउ यू आर हैंडलिंग योर ये फैमिली को? जैसे आपके जो हस्बैंड है यशवंत जी, वो कैसे आपका सपोर्ट करते हैं? आपकी जो दो बच्चियां प्यारी प्यारी, वो कैसे आपको इन मामलों में सपोर्ट करती है? क्योंकि उनका तो एक शेड्यूल्ड है, स्कूल का है, इनका ऑफिस का है, फिर आपका ये एनजीओ है, मतलब यू आर इनटू मेनी विंग, तो कैसे इसको हैंडल करती है? ये ट्रायंगल को बड़ा हैंडल करना, इट सीम्स वेरी, इट सीम्स इजी बट एक्चुअली नहीं है। हाँ, तो आपको वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को हमेशा बैलेंस करने रहना पड़ेगा, तो भी आपको पर्सनल लाइफ को थोड़ा सैक्रिफाइस करना जरूरी है। तो मेरे दोनों बेटियों को लगा कि आई डिड नॉट गिव देम इनफ टाइम बिकॉज आई वाज मोर इन्वॉल्वड इन माय स्कूल। बट मैंने क्या किया कि जब मुझे लगा कि बच्चे थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जा रहे हैं या थोड़े से यू नो निग्लेक्टेड हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ माय वर्किंग आवर्स, I work from 8:30 in the morning till 7:30 at night. My goodness. तो बच्चे जरूर निग्लेक्टेड हुए, तो मैं उनको इन्वॉल्व करने लग गई स्कूल में। So that is the time I opened an NGO, क्योंकि मुझे लगा कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बच्चों को इन्वॉल्व किया, मेरे दोनों बच्चों को मैंने उनको बोला कि चलो तुम एक क्लास ले लो, एक छोटा मोटा तुम पढ़ा लो, लोग थोड़े बड़े थे तो प्री स्कूल में थोड़ा इन्वॉल्व कर लिया, चलो एक आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी करवा लो तुम, एंड उनको थोड़ा सा स्टाइपेंड देने लग गई थी, इंटर्नशिप, तो उनको एक मोटिवेशन रहता था कि मैं स्कूल में आके थोड़ा काम करूं। एंड फिर मेरे दोनों बच्चों अच्छे स्कूल में यहाँ पढ़ रहे थे, फिर उनको अब्रॉड भेज दिया फॉर हायर एजुकेशन। एक बड़ी वाली तो ग्रेजुएट हो गई है, अभी वो न्यूयॉर्क में है, और वो भी एनजीओ के साथ ही काम कर रही है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शी इज वर्किंग इन द एडमिन डिपार्टमेंट। मेरी छोटी वाली बेटी ग्लोबल बिजनेस कर रही है। मेरे हस्बैंड तो गिव अप ही कर गए हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि इतना, बट ही इज वेरी हैप्पी दैट ही इज आल्सो सपोर्टिंग, ही इज वेरी वेरी हैप्पी दैट आई हैव क्रिएटेड विंग्स एंड आई एम गिविंग वेरी यूनिक थिंग, सो मेनी एक्टिविटीज अंडर वन रूफ, एंड इतने सारे बच्चे जिनको स्पीच मिल गया, जो बोल नहीं रहे थे वो स्पीच, तो मैं जो भी बच्चे नहीं बात करते उनको डे केयर में डाल देती हूँ और डे केयर में डाल के उनके स्पीच अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, पेरेंट्स लर्न द साइन लैंग्वेज। आप के कोई बच्चा है अगर घर में वो बात नहीं करता है, तो आप अगर कोई साइन लैंग्वेज में अगर बच्चा बोलेगा हमको पानी चाहिए, तो आप बोलोगे कि वो बच्चा ऐसे भी करेगा ना, आपकी तरफ देखेगा, आपको पता चल जाएगा वो बच्चे को पानी चाहिए, आप जाके पानी दे दोगे उसको। तो ही डज नॉट नीड और शी डज नॉट नीड द वांट टू टॉक, उनको जरूरत ही नहीं है बात करने की। बट हम यहाँ पे वो नहीं करते, हम पानी भी नहीं देंगे अगर वो बोलेंगे नहीं कि मुझे पानी चाहिए। तो दैट इज द वे वी कंपेल देम टू टॉक, survival. You're making them enable to grasp the situation and the thing. Very nice, very good, very so good. Then they talk here. There is no television, overstimulation of the mind नहीं है. Very nice. Television में आप सोचिए हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको देख के बात कर रहे हैं आपसे। आजकल आप देखोगे छोटे बच्चे इतने टेलीविजन देखते हैं कि उनसे अगर आप बात करोगे तो ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे एक टेलीविजन स्क्रीन, उसमें अगर एबीसीडी भी आप पेरेंट्स बोलते हैं हम तो नर्सरी राइम में दिखाते हैं बच्चों को, हम तो एबीसीडी दिखाते हैं, लेकिन एक एप्पल जंप कर रहा है, ए जंप कर रहा है, साउंड आ रहा है, 3 वे स्टिम्युलेशन है बच्चों को, विजुअल स्टिम्युलेशन है, आपके ऑडिटरी स्टिम्युलेशन है, आपका पूरा ऑडियो विजुअल, इतना भयंकर स्टिम्युलेशन है माइंड का कि वो बच्चा है ना, वो इतना ज्यादा चीज ऐसे 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 देख रहा है कि वो फोकस ही नहीं कर पा रहा है ऑन वन पर्सन। तो जब वो आपसे भी बात कर रहा है, वो चाह रहा है कि आप डांस करें या आपके हाथ डांस करें, वो ऐसे 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 करके देख रहा है आपको, क्योंकि ही इज नॉट फाइंडिंग दैट स्टिम्युलेशन, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरा इसी सवाल से एक सवाल है, बड़ा अच्छा एक बात याद आ गया। आई हैव गॉन थ्रू, आई हैव सीन दैट लॉट ऑफ पेरेंट्स बच्चे को झट से मोबाइल दे दे रहे हैं हाथ में,
एंड छोटे बच्चे जैसे 1.4 यू आर टॉकिंग अबाउट या 1.6 2, तो इसका क्या मतलब ये कितना हैम्पर करता है? ये मतलब पूरी बच्चे तरह से बच्चे को हैम्पर करेगा। हाँ। एक तो द ब्रेन सेल्स, अपना जो ब्रेन होता है साइंटिफिकली अगर आप देखो, तो जब तक आप ब्रेन में खाने के बारे में नहीं सोचो, आपका डाइजेशन नहीं होता। द ब्रेन सेल्स विल गिव यू द ऑर्डर्स, द ऑर्डर्स टू डाइजेस्ट फूड। जी ओके, द जी ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करते हैं तो डाइजेस्ट। तो इसीलिए बच्चों को कॉन्स्टिपेशन और पेट की बीमारियां आजकल ज्यादा हो रही है, बिकॉज द चिल्ड्रन आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ईटिंग, दे आर True. कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टेलीविजन। उनके ब्रेन ऑन द सेल्स सोशल मीडिया, ऑन या सोशल जी मीडिया, द टेलीविजन, गेम्स, गेम्स, स्पेशली द गेम्स, मोबाइल। तो उनको वो क्या खा रहे हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वो जब क्या खा रहे हैं उनको समझ में नहीं आता, तो ब्रेन वो एंजाइम्स ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी, जो ओह डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो खाने को डाइजेस्ट करता है। तो बच्चों को आजकल आप देखोगे कॉन्स्टिपेशंस ज्यादा हो रहे हैं, दे हैविंग हेल्थ इश्यूज, और फिर मोटर डेवलपमेंट है, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट है, वो भी तो मेरे ख्याल से एक्टिवेट नहीं होंगे, सब चीज ओवर स्टिमुलेट हो गया ना आप। आज आप सोचिए, आप बैठे हो चुपचाप से, कोई आपको जो जो से हिला रहा है, आपका बॉडी स्टिमुलेट हो जा रहा है पूरा, आप कहाँ वर्क कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे जी। सो यू नीड टू रिलैक्स योर माइंड। तो जब तक माइंड रिलैक्स नहीं है तब तक बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं करके, इसीलिए आज आप देखोगे 30-40% इन स्कूल दे हैव ADHD पेशेंट्स। ADHD, yeah, that is the growing, every day is growing. हाइपर डेफिसिट है जी, उनका, जी, 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 जी। अटेंशन डेफिसिट, देयर इज ह्यूज चिल्ड्रन हु आर फेसिंग ADHD And that turns into dyslexia also, yes, and lot yeah, of things are yeah, coming. dyslexia is बच्चे लोग रिवर्स वो कर रहे। देखिए, there are problems. I am not negating कि it is not there, but we can by giving them an early childhood, proper childhood. अगर आप मेरा वेबसाइट देखोगे जी 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 neetakanoria.com, जी जी तो उसमें मैंने यही लिखा है कि I am what I eat for my breakfast. मैं अपने ब्रेकफास्ट में जो खाती हूँ, मेरा पूरा दिन डिसाइड करता है वही चीज है। सो आई एम व्हाट आई ईट फॉर माई ब्रेकफास्ट। इन द सेम वे आप अर्ली चाइल्डहुड में जो मिल गया आपको, वो आपको शेप करता है। यू कैन मेक और ब्रेक अ चाइल्ड। आप जैसे मिट्टी होती है, आप उसको ढांचा दे सकते हो, जब वो सॉफ्ट रहता है फिर वो हार्ड हो जाता है। तो 0 to 6 years इज द टाइम वेयर यू कैन शेप द चाइल्ड और ब्रेक द चाइल्ड। वेरी गुड। सो यू हैव क्रिएटेड अ फॉर्मूला आल्सो, दैट इज अ वेरी, हमारे व्यूअर्स को पता चला कि ये जो फॉर्मूला इन्होंने बताया है जबरदस्त फॉर्मूला है। सो वी कैन इसको यूज कर सकते हैं हमारे जितने पेरेंट्स हैं। और ये बताइए, आई हैव गॉन थ्रू द वेबसाइट, आई हैव सीन दैट यू हैव रिटन बुक्स आल्सो। Yes. So tell us something about that books also. So I was very interested in my language, maths and communication curriculum. मुझे लगा था कि बच्चा जब रीडिंग कर सकता है तो हर एक चीज उसको बहुत इजी हो जाता है पढ़ाई करना। So I wanted my child to become an avid reader. आजकल बच्चे पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि सब सुनते हैं, टेलीविजन में भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बट पढ़ नहीं रहे हैं। आप देखो कि बुक्स ही नहीं है उनके आगे सामने। तो मैंने ये लैंग्वेज प्रोग्राम डिराइव किया, विच इज कॉल्ड एन एविड रीडिंग प्रोग्राम, वेरी गुड, which I've authored, where the child learns through phonetics and then goes to non-phonetics. Very nice, very so nice. English reading becomes very very easy. So by the age of 6 years, the child becomes an avid they grasp reader. the thing. They grasp the thing. Same with maths. बच्चे ना मैथ्स का नाम सुन के घबराते हैं। जी, वो मैथ नहीं आता है, फियर फैक्टर हो गया। तो हम बहुत इजी वे में ना मैथ्स को, जैसे कल भी मेरा एक प्रोग्राम था जिसको हम लोग मैथ्स क्विज टाइप का कर रहे थे, वेयर वी आर गिविंग देम सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल थिंग्स, एंड वी आस्किंग देम टू आंसर, एंड देन तो इस तरीके से ना मैथ का फियर भी निकलता है। तो आई हैव डेवलप्ड अ करिकुलम फॉर लैंग्वेज एंड मैथ। फिर बहुत सारे बच्चे बहुत शाय होते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते, उनको आता सब कुछ है लेकिन वो बात नहीं कर सकते। तो टीचर को पता ही नहीं रहता कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसको सब कुछ आता है। सो देन आई डिराइव वन मोर सब्जेक्ट विथ लैंग्वेज एंड मैथ्स, विच इज कम्युनिकेशन। वेरी गुड। सो विदाउट कम्युनिकेशन you cannot go for maths, you can't go anything. So communication is the gateway of that gateway of your intelligence. तो इसलिए मैंने communication. Very good. And tell us something about, I have seen that you're doing great work for the welfare of the people also, about your NGO, like Shivam Edu Wings, like NGO. What are the things that NGOs are doing, your NGOs is doing? So ये एक बहुत अच्छी बात पूछी आपने। So when I started with Wings, I said कि देखो, मेरे बच्चे लोग का मैं एक क्लास का 2-2 हजार दे रही हूँ, 2,500 हजार दे रही हूँ, लेकिन जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते उनका क्या। तो मैंने एक सोचा कि चलो एक एनजीओ खोला जाए, इसमें गरीब बच्चों को भी प्री स्कूल बालवाड़ी टाइप का मिले। तो अभी कोई भी प्री स्कूल से जो गरीब बच्चों को केटर करते हैं, तो हम उनको हेल्प करते हैं, उनको खाना देते हैं, 1 टाइम मील देते हैं। स्टेशनरी, एवरी अप्रैल वी डू अ स्टेशनरी ड्राइव। अभी जैसे हम कल क्रिसमस में कर रहे हैं, मास वेलफेयर सोसाइटी से सेंट पॉल्स कैथीड्रल में 50 बच्चों को बुला रहे हैं। तो उसमें हमारे सब पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप शेयरिंग एंड केयरिंग इंकलकेट करिए। तो हम लोग एक है ना
बैग ऑफ होप बना रहे हैं. बैग ऑफ होप, अरे हाँ. वेरी नाइस, वेरी So, गुड इनिशिएटिव. बैग ऑफ होप इज समथिंग वेयर एवरी चाइल्ड गेट्स. सो हमारे 50 बच्चे जाएंगे, उनके 50 बच्चे आएंगे, लेकिन हमारे 50 बच्चे हर एक बच्चे को एक एक आइटम देगा, तो हर एक बच्चे को 50 आइटम मिल रहा है. वेरी नाइस, मतलब 50 आइटम इज अ बैग ऑफ होप. वेरी you know. गुड, वेरी गुड. So every child, it's like, each one gives one. So that is the way we So how have. many children you are catering right now with your NGOs? My NGO, I cater to more than 600 children 600 right children, now. very nice. And my school also, in all 3 centers, we have around 700-800 kids. और हम यही चैलेंज अभी हमको फेस हुआ है इस साल कि हाई स्कूल बहुत छोटे बच्चों का एडमिशन्स ले रहे हैं, 1.4 2. तो मुझे पेरेंट्स को यही बोलना है कि आप प्री स्कूल में डालिए अपने बच्चों को, आप हाई स्कूल के रैट रेस में मत जाइए, क्योंकि पूरा जिंदगी उसको हाई स्कूल में ही रहना है. क्लास 12 तक हाई स्कूल में ही रहना है. बचपन उनको अच्छा दीजिए. क्लास 6 एज ऑफ 6 इयर्स, मतलब क्लास 1 तक उनको एक प्री स्कूल एनवायरनमेंट में रहने दीजिए. उससे द चाइल्ड विल एक्सेल, the Sure, child yeah. will gain confidence. छोटे ग्रुप में the children excel more. अब बड़े ग्रुप में इनको इंट्रोड्यूस कर दे. सब पेरेंट्स आजकल इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यो अरे ताजमहल भी बहुत बड़ा है, उसमें थोड़ी जाते हैं स्कूलिंग करने के लिए. स्कूल छोटे से स्टार्ट होता है, बड़े में you That cannot. means you want to say that all good things come in a small package. Yes. I have seen in the website that एक नाइट मार्केट बोल के जो कॉन्सेप्ट आपने जो नया लाया है कलकत्ता के लोगों के लिए, खासकर जो शॉपिंग करने में ये रखते हैं, तो क्या है वो कॉन्सेप्ट नाइट मार्केट का? तो ये बहुत अच्छा एक वेंचर है जो जी. मैं करती हूँ, जिसमें हम एक फ्ली मार्केट लगाते हैं, फ्ली मार्केट. तो उसमें ना हम स्टॉल्स लगाते हैं, जिसमें किड्स कॉर्नर भी रहता है, विंग्स का जोन रहता है, जिसमें एक छोटे बच्चों का कार्निवल रहता है. तो आप एज अ फैमिली आ सकते हो उसमें. तो अगर वुमेन वांट्स टू शॉप, दे कैन शॉप. अगर मेन लोग को वहां पे एक बार भी होता है और फिर खाने पीने का पूरा रहता है, इफ दे वांट टू डू दैट, देन वी हैव अ किड जोन वेयर बच्चे भी आके फन करते हैं. एंड देन फिर हम लोग का एक IIHM के साथ we have a association where we do an awards night which is called Pride of Bengal. तो उसमें हम सब एरिया से, whether it is education, whether it is hospitality, whether it is social work, media, art, everywhere, culture, literature, everything. सब कोई को फिर हम एक एक जन को बुला के अवार्ड्स देते हैं. और ज्वेल ऑफ बंगाल एक जन को मिलता है, हु इज प्राइड ऑफ बंगाल बेसिकली. तो उषा उत्तुप जी को फर्स्ट ईयर मिला था, सेकंड. सो एवरी ईयर वी गिव इट टू समबडी. एक बार हम ध्रुव मुखर्जी को दिए थे, जो T2 के वो है. तो वी गिव इट एवरी ईयर टू वन पर्सन हु इज द. So this year you have conducted? This year we will do it in January. Oh, in the January. हाँ, in January we do it. हाँ. तो IHM के साथ हम करते हैं. सो मेरा नाइट मार्केट इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. चिल्ड्रन लव इट, पेरेंट्स लव इट. और क्योंकि विंग्स बच्चों के लिए भी एक बड़ा कार्निवल हो जाता है. सो वी ऑल इट्स अ फैमिली अफेयर काइंड ऑफ अ थिंग. So you need to handle all the things in a very. It's passion. So when your work becomes your passion, then every day when you get up at 6 o'clock in the morning, I get up at 6 o'clock in the morning and I'm looking forward to coming to school. क्योंकि कोई एक बच्चा वेट करेगा मेरा. The teachers will be waiting. So so when your work is your passion, especially wings for me is that my passion. dreams become a reality. Yes. Your work is your passion. Yes. Last two short question. What is your future plans? Like you want to spread the wings? Yes. So we want to open multiple centers. We also want to get into a franchisee module. Okay. We will start with Eastern India first, and then we will go on to North, South, East. North, South, and we want more and more children. It's a need of the hour because Need you of are the doing- hour. हाँ. And what are the messages you want to give to the aspiring moms, those who are willing to let their children go to the high school or something like that? So what is the one? I feel just relax. Don't become hyper. Every child is bound to get education. Every child will get education. So you just relax and let the child grow in their own terms. Do not let the child or do not let the child burden themselves with higher education or a high school. It's not required. Till 6 years of age, please let the child live peacefully. I just would feel that, and let the child explore areas where the child wants to excel. The child might want to excel in visual arts. The child might want to excel in art and craft. The child might want to excel in theater. The child want to excel. There are a lot of areas where the child can excel. So please give them that. And please give them the space. Space. You're Yes. talking Space of growing up. Thank you, ma'am. It was very wonderful interviewing with you.
एंड इट्स बीन वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फ्रॉम योर साइड। तो नाज़रीन, Thank ये you. थी हमारी नीता मैम, जिन्होंने वाकई बहुत सारे एवेन्यूज को टच किया और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं, ताकि ये ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं, और जो टीनी ब्लेड ऑफ ग्रास है जो ग्रो करेगा आगे जाके एक तनावर दरख्त के शक्ल में आएगा, उसको अभी से ये शेप अप कर रही हैं। विंग्स, We have a website which Okay. is called wingskids.com, wingskids.com. We have an Insta page which is wingskids, wings.kids, and a Facebook page which is wings.kids. If you go to our website, we have an application form there. You can even fill in that application. All the phone numbers are written there. You can apply through calling up, and then the parent will give you. The parent can call us up at the numbers given, and our coordinators will get back. The center head will get back, and then we have an admission counselor who will do the counseling, and that is the formality that they have to do. थैंक यू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम लोग सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। इसके अलावा अखबार मशरिक़ को रोज़ाना फ्री में पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.akhbarmashriq.com में जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अखबार मशरिक़ का जो ऐप्स है वो आप iOS और एंड्रॉयड में डाउनलोड कर लें। शुक्रिया।